तथाकथित भाजपाइयों ने हमको चैलेंज किया था कि भारत जीत सकते हैं तो हरिहरपुर भी जीत सकते हैं। तो हम निर्दल लड़ गए, हमारे पार्षद निर्दल लड़े, हमने हराया 1867 वोट से। क्यों? पार्टी में तो हूँ ना, इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन हम आपको 3 बूथ टॉप कराए। सदर आलम भाई 3 बूथ हमने टॉप कराया। ये विरोध वही कर रहे हैं जो चट्टू टाइप के लोग हैं, जो अपने निहित स्वार्थ के बदौलत विरोध कर रहे हैं। अन्य पिछड़ी जातियां हैं, माइनॉरिटी हमारे यहाँ टोटल वोट भाजपा को देती है। क्यों? 2-4 तो हमास वाले हैं, इन्हीं सबों को जो है नहीं रास आ रहा है, नहीं तो और सारे लोग वोट देते हैं। हमारी एक अलग दुनिया है, हरिहरपुर हमारा एक अलग चीज़ है जिसको कोई जानता नहीं था। अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग आ रहे हैं तो मीडिया उडिया में भी दे रहे हैं। नहीं तो हम तो ना अखबारी नेता हैं, ना हम अखबार में छपने में विश्वास करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार, मैं हूं सदर आलम खान। आपको जो है साल भर पहले मैंने एक ऐसे व्यक्ति की एक स्टोरी हमने आपको दिखाई थी, जिन्होंने खुला चैलेंज किया था कि हम इस कैंपस से बाहर नहीं निकलेंगे और तकरीबन 2000 वोटों से अधिक मतों से जीतकर हरिहरपुर जैसे क्षेत्र का जो है चेयरमैन बनेंगे, और उन्होंने कर भी दिखाया था। लेकिन इस बार 62 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है, यहाँ पर जो है 2 निशान आमने सामने हैं, और अब की बार फिर इनसे हम मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के चेयरमैन है, लेकिन इस बार जो है ये परवीन निषाद को समर्थन कर रहे हैं। आखिर इस तरह का जो समर्थन उन्हें, जो कि हर तरफ उनका विरोध हो रहा है, तो फिर इनका समर्थन उनको कहां तक ले जा सकता है? सर, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के जो परवीन निषाद है, उनको समर्थन आप कर रहे हैं, आखिर कैसे समर्थन सर पिछली बार भी किए थे। पिछली बार तथाकथित भाजपाइयों ने हमको चैलेंज किया था कि भारत जीत सकते हैं तो हरिहरपुर भी जीत सकते हैं। तो हम निर्दल लड़ गए, हमारे पार्षद निर्दल लड़े, हमने हराया 1867 वोट से। क्यों? और 2 बार निकले थे हम लोग घर से। इसके बाद जो है परवीन निषाद जी एक बार आए, हम लोग वही आवास की, प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी, तो उसकी लिस्ट बना रहे थे। 200-250 की भीड़ थी। 7 दिन 8 दिन हुआ, टिकट पाए तो आए, तो हमको एक लोग बताए थे, भैया सज्जन आदमी है, इंजीनियरिंग किए हैं, इनके पिताजी निषाद समाज की राजनीति करते हैं और अच्छे आदमी हैं। तो हमारे लगभग कुछ लोग थे यहाँ पे। हमने कहा ऐसा है, आप जाइए, आपके बारे में मैं जाना हूँ, मैं पार्टी में तो हूँ ना, इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन हम आपको 3 बूथ टॉप कराएंगे। सदर आलम भाई 3 बूथ हमने टॉप कराया, और टॉप करा के सारे जगह से करा के उनको भेज दिया। हमने कहा देखिए, हरिहरपुर के कथनी और करनी में अंतर नहीं है, और मेरे बारे में जो कहें, मुझे एमपी लड़ना है ना एमएलए लड़ना है। सन 95 से हम लोग यहाँ जीत रहे हैं बराबर, और जीत के गए। उसके बाद हमने उनसे कोई, हाँ, परवीन निषाद जी हमारा इज्जत करते हैं, हमारा पैर छूते हैं, हमको सम्मान देते हैं, मैं उनको भी सम्मान देता हूँ। लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, एक जिला होता है, फिर एक खजनी विधानसभा है, फिर एक आलापुर है, तो कोई सांसद जो है किसी के दरवाजे पे नहीं जा सकता। ये विरोध वही कर रहे हैं जो चट्टू टाइप के लोग हैं, जो अपने निहित स्वार्थ के बदौलत विरोध कर रहे हैं। अन्य पिछड़ी जातियां हैं, माइनॉरिटी हमारे यहाँ टोटल वोट भाजपा को देती है। क्यों? 2-4 तो हमास वाले हैं, इन्हीं सबों को जो है नहीं रास आ रहा है, नहीं तो और सारे लोग वोट देते हैं। हमारी एक अलग दुनिया है, हरिहरपुर हमारा एक अलग चीज़ है जिसको कोई जानता नहीं था। अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग आ रहे हैं तो मीडिया उडिया में भी दे रहे हैं। नहीं तो हम तो ना अखबारी नेता हैं, ना हम अखबार में छपने में विश्वास करते हैं, न विकास पुरुष को हलवाने में विश्वास करते हैं। तो जब पार्टी पिछली बार हराए थे, इस बार हमको शाहजहानंद जी ना, और हमारे देखिए ये लोग बैठे हैं, सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, 25 साल से हैं, 20 साल से लड़के हैं। पिछली बार हमने इन लोगों को बुलाया, हमने कहा क्या किया जाए, तो चैलेंज किए हैं। तो ये लोग कहे चाचा वो भाजपा है भी नहीं, वो स्वार्थ के बदौलत है, निर्दल आ जाएगा। गांव घर की राजनीति में है, इसमें हम लोग जो है पार्टी के साथ नहीं है, और उस पार्टी के साथ नहीं, हम लोग अपने घर के साथ। आप पूछिए, प्रधानमंत्री आवास योजना आया, 103.24%, कलेक्टर साहब से पूछ लीजिए, लाभ दिलवाया। हिंदुस्तान में 103.24% नहीं हुआ है। यही हम लोग बैठे थे, रात में मैडम का फोन आया, डीएम साहब का, उन्होंने कहा आपको पुरस्कार में। हम कही कैसा? अभी तो स्वच्छ भारत मिशन में 4था मिला था प्रदेश में, कहीं देश में 3रा है। और मुझे प्रधानमंत्री के सामने दूसरी बार चेयरमैन साहब रूबरू होने का मौका मिला है।
एक बार हम IAS का जब एग्जाम क्वालिफाई किए तो एक बार प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं और दूसरी बार आपके टाउन एरिया से गर्व होता है। हमारे लोगों पर गर्व है, हमारे अपने पर गर्व है। नहीं, जैसे गर्व की बात कर रहे हैं, जैसे कि अब आखिर जब 5 सालों में आपने बताया कि हमने जिताया, अब हमारा बूथ हमने टॉप कराया, 5 साल जनता कहती गायब रहे, हमारे पास से कोई विकास नहीं किया, आखिर जनता क्यों वोट करेगी? मैं बिल्कुल साफ कर रहा हूं, जनता वोट करे। सुनिए, सांसद का काम वोट कराना ही है। आप जरा भ्रष्टाचार प्रधानी में देखिए, मेरा काम है वोट दिलाना। यहाँ जो प्रधान बनता है वो प्रमुख बनने लगता है। यही बाजार में मुर्गा करता है प्रधान में, एक एक तू ले ले 1 किलो, तू ले ले, होता है नहीं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बाजार है। जब चट्टू ये सब खुदे हो गए हैं एक मुर्गे पर बिकने वाले, तो क्या करेगा सांसद? वहां से योजना बनाता है। साहब, इतनी किताबें हैं, इतना इन लोगों के पास झंझट है कि वो समय नहीं दे पाएंगे यहाँ पे। और क्या व्हिप जारी होता है, तमाम चीजें होती है। जो इलिटरेट हैं अब तो फेसबुक चलाने वाले हो गए। अभी एक दिन लिखा था हरिहरपुर का किम जोन्स, मुझे तो किम जोन्स महियों सारे जमीन छोड़ के भाग जाओ, जो उत्क्रमण किए हो। 4 आदमी जमीन फेंकाए हैं, अब मैंने उखड़वा फेंकवा दिया और 4000 आदमी का हक लिए हैं। तो उनके लिए किम जोन्स तो ही अच्छा लिखा था, हरिपुर का किम जोन्स। सांसद विधायक की कोई गलती नहीं है। मैं अपनी समस्या सांसद के पास रखूंगा। विधायक को 4 लाख का प्रतिनिधि होता है और सांसद को हम जानते 12-14 लाख का होता है ना। दिन भर अगर 10 मोबाइल लिए रहे तभी उसको पेशाब करने का फुर्सत, खाने का फुर्सत, नित्य क्रिया नहीं मिलेगा। जो है ये चट्टू टाइप के हैं, सब रोड बैठते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं। ये सब वही है 150 लेके शराब पीने वाले। मेरे यहाँ हरिहरपुर का कोई नहीं जाता। अगर इस बार उन्हें चुनाव जिता दिया जाता है तो 5 साल जनता क्या उनसे ये समझेगी कि मतलब 5 साल जनता उनसे अपेक्षाएं क्या रखेगी? साहब मैं बताऊं, अपेक्षा यही है कि संसद कानून बनाती है और परवीन निषाद ने कानून बनाया प्रधानमंत्री से मिलकर। प्रधानमंत्री आवास दिया जो हरिहरपुर में, देखिए 3-3 मंजिला, 2-2 मंजिला, और सांसद का कोई काम नहीं है। विकास मेरा करा, नरेगा चाप के खा रहे हो, जांच कराइए ना। अभी 6 महीने लिए बना दीजिए, हमको कुछ कोऑर्डिनेटर बना दीजिए। जब 10 तो प्रधानों को जेल भेजूंगा, 4 और ग्राम सेवकों को भेजूंगा, अभी विकास होने लगेगा। हरिहरपुर में मैं वोट नहीं रखाता हूँ, 240 से जीता था, 40 लाख खर्च हुआ था। क्यों? यहाँ का एक दुष्ट आत्मा लेके आया था, बहुत बड़े सीधे आदमी थे, नहीं उनको ले फंसाया और 240 से जीता, 2500 पहुंचा दिया। मेरा वोट घटा नहीं बढ़ा, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। तब मैं चाहता हूँ स्विट्जरलैंड बनाने लिए कह दिया ना, शपथ ग्रहण में अध्यक्ष जी और परवीन निषाद जी बैठे थे। इसी कंप्यूटर में रखा हूँ स्विट्जरलैंड का नक्शा। चले जाइए चौराहे पर, 4 लेन यहाँ बन रहा है, प्राइमरी स्कूल वहां बन रहा है, दुकान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहां बन रहा है। हमारा नगर विकास मंत्री बहुत ईमानदार और बहुत बढ़िया आदमी है। चलिए, हमारा एक सवाल, अब आप कहा भी तो परवीन निषाद पे बातचीत हो रही है सर, इसमें अब बातें ये है कि आपके जो नगर विकास मंत्री, अभी उनका जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें हम लोग भी मौजूद थे। अब की बार हमने संत कबीर नगर को हर प्रदेशों से, मतलब जिलों से सबसे अधिक पैसा हमने 256 करोड़ रुपए दिया है। साहब आपके हिस्से में क्या है? साहब हमारे हिस्से में 7 करोड़ रुपए आया है और लोगों को दिए है। मैं किसी का बजट नहीं जानता, लेकिन हमारे नगर विकास मंत्री बहुत ही ईमानदार, बहुत डायनामिक आदमी है। मैं नहीं मिला, लेकिन मेरा जो प्रस्ताव जाता है वो ओके करते हैं। नगर विकास मंत्री जी से मैं कभी मिला नहीं हूँ, मुझे मौका भी नहीं मिला मिलने का। कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक परियोजना में बना रहा हूं कि हिंदुस्तान की पहली टाउन एरिया होगी जो ग्रीन एनर्जी से चलेगी, यानी सोलर लाइट से। और एक प्रोजेक्ट और मैं ले आ रहा हूं महिलाओं के लिए, जिसमें हम काम शुरू कर दिए हैं, CSIR से ला रहा हूं, मत्स्य पालन का। 250 महिलाओं को एडजस्ट कर देंगे जो 100, 200, 400 पाएंगी। हमारा नगर विकास मंत्री बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, IAS रहे हैं, उनको समझाने में समझ आ जाता है। मेरा जो भी प्रस्ताव जाता है, अच्छा मैं रुपया ले आऊं तो वो उसका महत्व होना चाहिए। आपने कहा है कि अभी हम स्विट्जरलैंड बनाएंगे। हाँ, यहाँ के स्विट्जरलैंड के लिए क्या खाका तैयार? स्विट्जरलैंड के लिए हम बेहतरीन उसी मॉडल का स्कूल बनाएंगे। स्विट्जरलैंड के लिए हम जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसमें हमारी दुकानें अच्छी हो। स्विट्जरलैंड का हम जो है यहाँ जहाँ प्राइमरी स्कूल को सब लोग, आप जाइए कहीं देख लीजिए, प्राइमरी स्कूल में वो कायाकल्प की है। हम नया प्राइमरी स्कूल बनाएंगे। बैंक मैनेजर से हमारी बात चल रही है, हम जो है उसमें लिफ्ट लगवा रहे हैं। आप जाइए देखिए बन रहा है, और हमको प्रमुख सचिव ने पैसा, और ये देखिए ये बनाएंगे ओवरहेड टैंक, जो उत्तर प्रदेश में किसी टाउन एरिया में शायद है, भारत में।
हमने डीएम साहब को भेजा, डीएम साहब लिखे अरे वाह ये सब चीज बनाएंगे तो इसे स्विट्जरलैंड दिखा। आप गोरा गोरा थोड़ा ले आ पाएंगे जो हमारे यहाँ काले काले पीले पीले। एक चीज और, भ्रष्टाचार जैसे कहते हैं कि योगी सरकार में और मोदी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ। अभी कुछ दिन पहले आपके वहाँ एक जेई जो है भ्रष्टाचार के आरोप में एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सदर आलम भाई, मैं झूठ नहीं बोलता। ये जब से आया इसको जय चौबे साहब जो भारतीय जनता पटक पटक के मारे थे, इसको हरीश द्विवेदी के ऊपर 40 लाख का जुर्माना करके आया था। आप खलीलाबाद रहते हैं, आप खलीलाबाद चले, पूरे व्यापारियों को पीड़ित कर दिया। एसओ साहब से पूछिए, उनके यहाँ भी कुछ ये किया। कप्तान साहब से आप पूछिए इसके बारे में, वहां भी पहुंच गया क्या क्या इन्हीं के मार्फत। ये आया 4-10 ठो दलाल पाला, दलाल पालने के बाद जो है तुम्हारा 1 वाट का लाइट उनके घर में घुस जाना। अब इन सबों को मिल गया है, वो विजिलेंस मिल गया है। इस FIR में जेल नहीं जाता लेकिन जुर्माना उर्माना होता है। ये किसी के घर पहुंच गया 4 ठो पुलिस लेके, अब वो डर गया, तुम्हारा 1 किलोवाट है, लिख दिया अपना उल्टा सीधा। इसके दलाल 2-3 ठो हैं, अब वो पहुंच गए, अब वो व्यक्ति उनके घर पहुंचा, अब तुम्हारा 10,000 जुर्माना वाले और 3,000 में करा दे, 5,000 हमें दे दे। सुनिए बात, ये बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी बात गलत हो जाए ना तो जो चाहिए सो। हमारे चेयरमैन है, बहुत मेरे खड़ा हो जाइए, 1.5 लाख रुपया इनसे। ये भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के कार्यक्रम, जरा निषाद हैं पूर्व चेयरमैन, उन्हीं बिरादर हैं जो परवीन निषाद लड़ रहे हैं, मल्लाह नेता। 1.5 लाख कितना दिए थे आप? 1,65,000। ये भारतीय जनता पार्टी के आज 20 साल से जुड़ा है लड़का, हमारे परिवार का सदस्य है। 20,000 कौन पैसा नहीं दिया? इस क्षेत्र में 5,000 FIR कराया इसने। इसके बाद वो सुजीत सोनकर के घर पहुंच गया, उसके घर के ऊपर से लाइन गई। अब इसके पास एक दलाल पहुंचा तो उसने कहा ऐसा है कि जो है तू जेई साहब के 25,000 रुपया दे दे और जोन बा हम तो तरवा बदलवा देता। ठीक, वो अपनी करनी से गया, मारा भी गया, पीटा भी गया, आज तक जमानत नहीं हुई है, न होगी। और सुनिए, अभी जो है, अभी ये अपने बीबी के नाम खलीलाबाद में जमीन लिया है। ये इसको जरा सा फ्लैश कर दीजिए, ये एपिसोड 2 है। देखिए रजिस्ट्री कराया 5 लाख की जायदाद, ये इसकी बीबी है सत्यवती। 5 लाख रुपया में 40 लाख की प्रॉपर्टी लिखा है, ये उसकी बीबी है। फ्लैश करिए, सत्यवती पांडे, ये लिखा है अश्विनी पांडे, खलीलाबाद। ये एपिसोड 2 है उसका। अवैध संपत्तियां, हाँ 5। अभी इसको निकाल के प्रिंट आउट अभी आपको देंगे। यानी कि जो एंटी करप्शन वालों ने पकड़ा था उसके बाद भी इसके पीछे कई राज अभी छुपे हुए साहब। वो तो उनकी विवेचना करके वही निकाल रहे हैं सब। एंटी करप्शन जब पकड़ती है तो उसकी जांच तो बड़ी खराब होती है ना विजिलेंस की। वो तो एक नात रिश्तेदार तक पहुंच जाते हैं, हाथ डालती संपत्ति कहाँ जुटी, गाड़ी कहाँ से ले आए। देवी के नाम मकान जमीन लिया है, एक बिल्डर है, अभी नाम आपको बताते हैं उनका जो है। 1 मिनट रुक जाइए। एक ये ईमानदार बंदा, तुम अपने के ईमानदार रहो तो दुनिया को। मैं 1.5 करोड़ 2 करोड़ का टैक्स देता हूँ, हम बिजली चुराएंगे? इसका नाम है सलीम जावेद। देखिए यही दिलवाया था जमीन। ये बिल्डर है, वही बगहिया कहीं रहता है, और इसके भी घर ये छापा मारा था। सुनिए, ये मजबूरी में दिया बेचारा। इसके घर ये छापा मारा, इसके ऊपर जबरदस्त जुर्माना किया, फिर उससे कहा जमीन दिलवाओ, तो 5,50,000 का रजिस्ट्री लिखा गया और जमीन है 40 लाख की। इसके बुरे दिन आए, अरे छितही उतही जरा चल जाइए मानूनपुर, इतना रुपया लिया है। निकला था पेपर में, किसी भाई ने निकाला था, क्षेत्र में खुशी की लहर जे के पकड़ाने से। अरे यार काय था, पकड़ने पर लड्डू बांटा गया था। हाँ लड्डू बांटा था साहब। और ये जो है वो क्या बोलते हैं, एक्सियन से लेकर 80 तक पैसा देता था। ये समस्या हरिहरपुर की समस्या, हरिहरपुर ने इसको सॉल्व किया। इसको न हरीश द्विवेदी सॉल्व कर पाए, न गणेश। हाँ गणेश जी हमसे पूछे थे भैया इसका ट्रांसफर करा दिया जाए, हम कहीं अपने मौत से मर जाएगा। हम 3 महीना लखनऊ थे, क्यों? और ये जो है उस बीच ये कांड हो गया, तो हमको जिस दिन पकड़ाया उस दिन पता लगा। हमको सुजीतवा पकड़वा दे, लेकिन चाचा क्या करी, हम आज जीव आजीज भाई रहल कहता है हम पकड़वाए। हम क्या पकड़वाए, तुम अपने कर्मों से गए, हम तो वहां थे, हम तो थे ही नहीं जो है। तो इसका पाप चढ़कर बोलता है कि जोगी जी न देश सुधार पाएंगे, न मोदी जी सुधार पाएंगे। वो योजना दे सकते हैं, सुधारना हम लोगों का काम है। हम लोग निचली पार्टी है ना, 3 टायर स्ट्रक्चर में जब हम अपने को, जब तक देखिए
हमारा जो अपना अनुभव है 25 साल राजनीतिक जीवन का, जब तक हम नहीं सुधारेंगे, सारा पैसा दीजिए नहीं खा जाऊंगा। यही अवसर में लिया होता 20 करोड़ रुपया, नहीं 4,000 गोड़े 50,000, चला नहीं भाई, लोग खाए हैं। अब कहाँ ले जोगी जी मोदी जी पकड़ेंगे जब तो उधर चोट्टे हो हैं। हम मर्सिडीज से 10 साल से चलते हैं, 1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया इनकम टैक्स देता हूं। मुझसे ज्यादा इनकम टैक्स मंडल में कोई नहीं देता। हम बिजली चुराएंगे? हर 10,000 5,000 का चाय पानी पी लेते हैं, तब बिजली चुराएंगे? क्या जरूरत है? इस बार परवीन निषाद को जिताने के लिए जनता से क्या हरिहरपुर से जिता दिए हैं, मैं यही कहूँ। इस तरह के लोग वाइब्रेशन फैला रहे हैं, उनसे यही कहूँगा, परवीन निषाद का बहुत बड़ा क्षेत्र है और हमारा टाउन एरिया क्षेत्र है, तो भी मैं नहीं कहीं जा पाता हूँ बहुत जल्दी। तो ये बवाल से बचे। जो मोदी जी को देखे योजनाएं दी, प्रधानमंत्री योजना बनाए तो परवीन निषाद उस पर दस्तखत किए थे ना। लोकसभा में जो पारित होता है तो कानून तो परवीन निषाद बनाए थे, तब शौचालय की योजना मिली। वही दे दे हमको, देखिए हरा दिया, पूरे 4 हो जाइए। आवास छप्पर में जो लोग बैठते थे, जिनको मैं जाड़ा गर्मी बरसात 20,000 5,000 10,000 बरसाती देता था, वो लोग आराम से सुकून से। मैं जब तक नहीं चाहूंगा ना, तब तक उनको तक लाभ नहीं मिलेगा, यही खा डालूंगा। परवीन निषाद के ऊपर धूटे आरोप, मुझसे आप ट्रेनिंग ले लें, जिसको जो ये कहता, मेरे साथ संवाद कर लें, डिबेट कर ले। जो माई के लाल में बहुत बड़ा दम है, जो परवीन निषाद का बहुत विरोधी है। क्या अपील करना चाहिए संजय निषाद का? संजय निषाद लाठी से हैं, सुनिए, संजय निषाद लाठी से हैं, लसीदा गोली से हैं। अपने परिवार को जो समय देना चाहिए, वो अपने बच्चों को जो समय देना चाहिए, वो जनता के लिए समय दिया। क्या बन गए हैं? अरबपति बन गए हैं। मैं तो उस दिन सोशल मीडिया पे कह दिया, अपनी माँ की या सौगंध और बेटे की, आप मुझे भाजपा बसपा टिकट दीजिए, मैं इसे फेंक दूंगा, ले जाइए भैया। मैं तो इतना 20 साल में मैं पागल हो गया जो है यही इतने लोगों में, कि कैसे जीते हैं ये लोग। 5 साल बाद दलित हो जाते हैं। क्या एमपी क्या कमाता है? 5,000 करोड़ ये पाते, 5 करोड़ की हमारी एक सड़क, 5 करोड़ की एक सड़क है हमारी। 5 करोड़ गणेश चौहान पाते हैं, 5 साल में दलित हो जाएंगे। 100 ठो सलिया में दुर्गा पट्टी खोलना है, 100 ठो क्रिकेट मैच खोलना है। स्वार्थी और कमीने इतने हैं, ये अगर 200 रुपया दिए तो गाड़ी दी है, 200 रुपया दे रहा आराम ज्यादा। क्या लोग उनका घर द्वार लोगे? इन्हीं सब के नाते सर, मैं जो हमारा अपना जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारे लोग हैं, इतने लोगों से मैं संतुष्ट हूँ। ये लोग हमको जानते हैं, पप्पू साहिब सही है गलत है, माफिया, और दुनिया जानल करे कि पप्पू साहिब माफिया। हमारे लोग हमें जानल है, हमें बिना घर से निकल ले जो मैं वोट दे लें। मैंने रुपया देता हूँ, पैसा देता हूँ, और मैं झूठ बोलता हूँ। मेरी बात अगर निकल जाए ना, जिससे कहिए डिबेट कर ले, जिलों में अच्छे नेता। किसके पास है 10,000 वोट? किसी माइक लाल के पास नहीं 10,000 वोट है, मेरे पास। अब निकल जाए क्षेत्र में अच्छे हैसियत मिले आती। इस जेई के पकड़ाने से सबसे ज्यादा हम इन लोगों को मिला हरिहरपुर से। असलम भाई गलत कह रहा हूं? हमारी बढ़ाने, हम विकास पुरुष नहीं है। मैंने कोई नहीं कह सकता माइक लाल, मैं किसी से कहा हूं तो मैं आवास बनवा दिया तुम्हारा, मेरा जबान कटते गिर जाए। ना मैं कुर्ता और पैजामा पहनता हूँ, जो पहनाए हैं लोग वही पहनता हूँ, उनके लिए काम करता हूँ, कंप्यूटर चलाता हूँ। सदर आलम भाई, ये हमारी अलग दुनिया है, अलग समान है, नो मैंस लैंड है। जो जोगी जी, जो मोदी जी का जीवन भर एहसान रहना चाहिए। ये क्या सब कहेंगे, गल जाओगे, नहीं वोट दोगे गल जाओगे। तुम्हारे पास घरौदा नहीं था, तुम्हारी औलादे नहीं माफ करेंगी तुमको, समझे? देखिए, ये सारी बातें हैं। जो विकास होता है वो विकास ही होता है, क्योंकि ये पप्पू साही है, हर बातों का बेबाकी से जवाब देते हैं। चाहे वो किसी भी तरह की बातें हो, उसका बेबाकी से जवाब मिलना, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि यहाँ सारे लोग बैठे हैं, यहाँ किसी की जो भी परेशानियां समस्या होती है उसे यहीं से बैठकर निपटारा किया जाता है। और जब इन्होंने कमिटमेंट कर दिया है तो ये कहते हैं ना कि कमिटमेंट हमने कर दिया तो हम खुद की नहीं सुनते। हालांकि जो है यहाँ पर जो चुनाव जब इनका नगर पंचायत का होता है तो जनता एक साथ होकर पप्पू साही का साथ देती है, और वो जो है विकास के मुद्दे पर पूरे क्षेत्र को चमचमाते रहते हैं। अभी उन्होंने स्विट्जरलैंड की बात कही थी, तो अपने क्षेत्र में यहीं से थोड़ी दूर पर एक नदी है, वहां पर जो है इनका एक प्रोजेक्ट है, बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, उसके पर वो काम कर रहे हैं। और टाउन एरिया जो है इनकी सारे सीसीटीवी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सामने जो है सीसीटीवी से पूरी टाउन एरिया जो इनकी है लेस है। और आने वाले वक्त में जो है, जो इन्होंने स्विट्जरलैंड कहा है, उस स्विट्जरलैंड के हिसाब से ही एकदम बना दूंगा, अपने जनता के सामने बोला। बने रहिए आप सिटी समाचार से। यस।